हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर IBPSO लीगल ऑफिसर्स मेंस एग्जाम। तो प्रीलिम्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी करी हुई है एंड वो प्रीलिम्स की वीडियो बहुत बच्चे देखकर प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं। तो मेंस का मैं उनको ऐसे ही बता देती थी इंस्टाग्राम पर, बट इस बार आपने बोला कि नई वीडियो करो, तो आई एम कमिंग अप विद वीडियो। नोटिफिकेशन आ चुकी है इस साल की, वो आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। प्रीलिम्स की भी अगर फ्रेश वीडियो चाहिए या फिर शेड्यूल चाहिए, टाइम टेबल चाहिए, तो कॉमेंट कर देना कि कैसे प्रिपरेशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस की वीडियो के साथ। सबसे पहले अगर हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो सब्जेक्ट्स निकालें तो वो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कंपनीज लॉ हैं। इसमें से आप अराउंड 8 ईच क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब 16 मार्क्स का जो पेपर है वो आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कंपनीज एक्ट करना कैसे है, देखो अगर आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हो और आपने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है तो आप MCQ प्रैक्टिस कर अपनी रिविजन जो आपके पास नोट्स हैं वो आप नोट्स वो वाली तैयारी आप कर सकते हैं बड़ी अच्छे तरीके से। बट अगर आप जुडिशरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर आपने कभी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर जो लॉ के होते हैं LLB के उसकी प्रिपरेशन नहीं करी है एंड एक शॉर्टकट तरीका आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जुडिशरी की या कोई भी MCQs की बुक, बहुत सारी आती है MCQs की बुक जो जुडिशरी के लिए होती हैं या लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए होती हैं। बहुत सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम नॉट लॉ एंट्रेंस एग्जाम, आफ्टर जो LLB लीगल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, ठीक है ना। आप वो खरीद सकते हैं। सिंगल्स के आते हैं, यूनिवर्सल्स के आपको मिल जाएगी लीगल GK की पूरी बुक जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। यूनिवर्सल्स की बहुत फेमस है, वो ले सकते हैं। तो वो MCQ की बुक ले लीजिए एंड सबसे पहले MCQ, सबसे पहले सॉल्व MCQs, ठीक है ना। एंड फिर आप MCQ के बेसिस के ऊपर बेयर एक्ट पढ़िए। देखिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन टाइप आ रहा है ना उसके अंदर आपको बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है, एक सेक्शन में कैसे डेफिनेशन डिफाइन किया हुआ है, उसके ऊपर ज़्यादा टेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे बेयर एक्ट रीडिंग जो है वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी, वो भी MCQs के बेसिस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही मतलब कहीं अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन आया हो, ऐसा नहीं है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करेंगे जुडिशरी के लेवल के, UGC नेट के लेवल के, एंड उसके बेसिस पे देखो UGC नेट के अंदर ज़्यादा जजमेंट्स वगैरह का होता है, इसके अंदर ज़्यादा सेक्शंस की अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको बेयर एक्ट पढ़ना है, ठीक है ना। ये आपको करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कंपनीज एक्ट के लिए, ठीक है ना। एंड या ये ऐसा है। उसके बाद सेकेंड इन लिस्ट 4 to 5 ईच जिसमें से आते हैं 4 to 5 ईच क्वेश्चन CPC में आते हैं। क्रिमिनल लॉज नए वाले पढ़कर जाओगे, न्यू लॉज पढ़कर जाओगे, ठीक है ना। उसके अंदर से क्रिमिनल लॉज में से लगा लो अराउंड अबाउट 10 क्वेश्चंस, तीनों में से आ जाते हैं, एविडेंस और ये सब में से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और टॉर्च, इसमें से आप 4 to 5 ईच क्वेश्चंस लगा सकते हो। तो 4 to 5 ईच यहाँ से आपके बनते हैं। और मतलब मैं ये ऐसे इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ कि सबसे पहले फोकस आपका यहाँ वाले सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए, फिर आप ये वाले सब्जेक्ट्स उठाओगे। टॉर्च के अंदर क्योंकि बेयर एक्ट नहीं है, नो बेयर एक्ट इज देयर, तो इसके अंदर मैं कहूँगी कि MCQ सॉल्व करो और अगर ज़रूरत पड़ी है तो टेक्स्ट बुक पे जाओ, नहीं तो MCQ सॉल्व करके ही, अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉर्च अच्छे से पढ़ा था तो यू कैन सॉल्व द MCQs। अगर नहीं पढ़ा था तो फिर देन यू कैन रीड द पोर्शंस फ्रॉम ऑनलाइन पढ़ सकते हो या फिर अपनी बुक में से, टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकते हो। 2 to 3 क्वेश्चंस ईच जो है वो आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में से आएंगे, आर्बिट्रेशन में से आएंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन लिमिटेशन एक्ट, टॉर्च हम ऊपर कर चुके हैं। तो ये सारे जो हैं इसके अंदर भी अगेन बेयर एक्ट रीडिंग कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो ओनली MCQs भी कर जाओगे तब भी आप आंसर बड़े आराम से निकाल लोगे, ठीक है। अगर आपको इन वाले टॉपिक्स के या किसी के भी इंपॉर्टेंट चाहिए कि इसका ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ जाओ, स्पेशली ये वाले, क्योंकि मुझे पता है ऊपर वाले तो आप कर लोगे, ये वाले थोड़े इग्नोर हो जाते हैं। अगर इसका चाहिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लो, वो मार्किंग चाहिए तो कॉमेंट्स में बता देना। 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी, कंपटीशन कमीशन, सरफेसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, सेबी का जो एक्ट है एक, ठीक है ना। इन सब में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन, या सेबी वाला जो एक्ट है वो मैं ऊपर प्लेस करूंगी, यहाँ पर प्लेस होगा। सेबी में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर सीक्वेंस मिल गया है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपके पास देखो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अच्छे से ये 4, 6, 7, 8, 9, 10 जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके बहुत अच्छे से हो, और बाकी सारे जो 1-2 वाले सब्जेक्ट्स हैं वो अगर आपसे ओनली MCQ भी रट्टा मार के जाया जाता है देन ऑल्सो इट्स गुड टू गो, राइट। तो ये है आपका। एंड अगर आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट चाहिए देन कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको हमसे मॉक टेस्ट चाहिए, यू वांट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जाम जैसा डिफिकल्टी लेवल होगा एंड आप उसको एनालाइज करके पता लगा पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर
अगर आपको वो चाहिए देन कमेंट डाउन बिलो, एंड अगर वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट की तब भी आप बता सकते हैं, दोनों चाहिए तो दोनों का बता सकते हैं। प्रीलिम्स की वीडियो ऑलरेडी करी हुई है, नई वीडियो विच शेड्यूल चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।